दोस्तों नमस्कार। अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, या यह कहा जाए कि भारत को अमेरिका की कितनी जरूरत है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में भारत और अमेरिका को एक मंच पर एक साथ रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रंप के दौर में अमेरिका जिस रास्ते पर चल निकला है उसमें उसका पहला निशाना रूस है। रूस को वो अपने साथ खड़ा करना चाहता है। और जरा कल्पना कीजिए कि अगर रूस अमेरिका के करीब आ गया आर्थिक संबंधों को लेकर, तब फिर भारत की जो जरूरतें हैं उसे पूरा कौन करेगा। और भारत इस दौर में अमेरिका की अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के आश्रय अपनी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं दुनिया के मानचित्र पर एक ताकतवर देश के तौर पर लगातार प्रस्तुत करने से चूक नहीं रहा है। और यह भी एक अजीबोगरीब परिस्थिति हो सकती है कि भारत के विदेश मंत्री लगातार दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में अमेरिका में ही बैठे रहे, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनकी कभी कोई सीधी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो नहीं पाई। वो पहली कतार में जरूर थे जब शपथ ग्रहण हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी कोई मुलाकात हो नहीं पाई। और जो पहली बड़ी प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी वो भारत को लेकर नहीं, चीन को लेकर भी नहीं, बल्कि रूस को लेकर दी। और यह कहकर दी कि वहां की आर्थिक परिस्थितियों से जो पुतिन जूझ रहे हैं, या फिर जो आर्थिक संकट रूस के सामने युद्ध के दौर से उभर कर आया है, वह उसमें पूरी मदद कर सकते हैं। वह पूरा एक खत है जो ट्रंप ने एक लिहाज से पुतिन के नाम लिखा। जवाब रूस की तरफ से आया, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि भारत अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए या कहें बचाने के लिए उसे अमेरिका का साथ चाहिए। क्योंकि इस दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक युद्ध की परिस्थितियां अमेरिका से निकलकर यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन और फ्रांस से होते हुए वह चीन और रूस तक पहुंच चुकी है और उसका असर ब्रिक्स देशों पर खुलकर पड़ा है, उस दौर में भारत अपनी इकोनॉमी को पश्चिमी देशों के आश्रय या फिर अमेरिका के आश्रय ही सहेज कर आगे बढ़ा सकता है। यह उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्या है कि बकायदा प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर देश के विदेश मंत्री जयशंकर मौजूद रहे लगातार अमेरिका में, लेकिन उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। वह जिनसे मिले उनसे पहले भी मुलाकात होती थी। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और फ्लोरिडा के तमाम जो अहमियत वाले लोग थे उनसे भी मुलाकात जयशंकर की हो नहीं पाई। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वो लगातार प्रयास करते रहे। तो इसके कई मतलब क्या शुरुआती दौर में निकाले जा सकते हैं कि भारत अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। शायद भारत की तरफ से अमेरिका की जितनी जरूरत महसूस कराई जा रही है उसमें सिर्फ यह एक प्रचार है कि अमेरिका बगैर भारत के कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाएगा। और क्वाड की बैठक भारत के लिए नहीं, बल्कि क्वाड की बैठक तो चीन को चेताने के लिए है कि चीन समझ जाए कि जिस समुद्री रास्ते से वह अपने आधिपत्य को दिखा रहा है, बता रहा है, उसमें सामने जापान और ऑस्ट्रेलिया है, भारत नहीं है। और जापान और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक हितों को साथ लेकर अमेरिका क्वाड की बैठक में भारत की मेजबानी को मोहर लगा रहा है, यह कहकर कि दरअसल इस बैठक के आश्रय चीन को चेताने की जरूरत है। तो तीन पन्ने अलग अलग खुल जाते हैं। पहला पन्ना तो यह है कि वाकई ट्रंप की पहली जरूरत रूस है, और दूसरा पन्ना इस बात को देता है कि क्या वाकई चीन से टकराने के लिए या चीन को प्रतिस्पर्धा के तौर पर साथ खड़ा करने के लिए भारत कोई मायने नहीं रखता है। और तीसरा बड़ा सवाल है कि भारत की अपनी इकोनॉमी जो खास तौर से अगर एक्सपोर्ट के लिहाज से समझे तो फिर, और डॉलर के लिहाज से भी समझे, या फिर व्यापारिक घाटे और मुनाफे के तौर पर भी समझे, तो अमेरिका के बगैर भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती है। यह भी तीसरा पन्ना खुले तौर पर कहता है। तो शुरुआत इस बात को लेकर ही की जाए कि खुद जयशंकर जो लंबे वक्त तक लगातार बैठक
अमेरिका में करते रहे, उन्हीं से जब पूछा गया कि आपकी मुलाकात किनसे किनसे कैसे कैसे हुई है, तो पहले उनकी बात सुन लीजिए। So, as you all know, I am here as Special Envoy of the Prime Minister for the inauguration of President Trump and Vice President Vance. I attended the swearing in. There was a church service before that. Evening, there were socials. So it gave me an opportunity to meet a few other people there. I had an occasion to meet the Secretary of State, and since he was confirmed, we had our bilateral meeting yesterday at the Department of State. And there was also a Quad Foreign Ministers meeting because all the Quad Foreign Ministers were here for the inaugural. Separately, I met National Security Advisor Mike Waltz. I had met him in December when I came. And during the course of my stay, I also had the opportunity to interact with Speaker Johnson, with Majority Leader Senator Thune. I made the acquaintance of 6 cabinet members of the incoming of the administration which has come in. So that's broadly in terms of the activities. यहां यह भी समझना होगा, जिस वक्त बाइडेन की सरकार थी, उस दौर में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। यूक्रेन नाटो देश की कतार में शामिल होना चाहता था। रूस इसका विरोध कर रहा था और अमेरिका ने प्रतिबंध रूस पर लगा दिए थे। रूस ने भारत के साथ समझौता किया और तेल बड़ी तादाद में, वह भी 30% सस्ते में भारत को देना शुरू किया। भारत ने अपनी इकोनॉमी रूस के तेल को लेकर बनाई और बचाई भी, क्योंकि भारत में एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जो तेल चाहिए, जो कच्चा तेल बाहर से आता है, वह रूस से नहीं आता था, लेकिन सस्ते में दिया जा रहा था और युद्ध काल का दौर था। अमेरिका ने प्रतिबंध रूस पर लगाया था और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए निकटता के साथ रूस के अतीत के पारंपरिक संबंधों को बतला रहा था। और जयशंकर कई मौकों पर यूरोपीय कंट्रीज में गए और अमेरिका भी गए, और वहां पर इनसे यह सवाल जब पूछा गया था उस दौर में कि क्या वाकई जब रूस पर प्रतिबंध अमेरिका लगा रहा है और नाटो देश साथ खड़े हैं, तो भारत कैसे आर्थिक संबंध बना रहा है, तब उस पर भारत ने अपनी इकोनॉमी का जिक्र किया और बार बार जयशंकर ने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अपनी इकोनॉमी को बचाने की जरूरत हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या वो सवाल एक पूरे सर्किल में घूमकर फिर से वहीं खड़ा हो गया है, जहां पर अमेरिका के भीतर भारत के रूस के साथ प्रतिबंधों के बीच व्यापारिक रिश्तों ने इस दौर में राष्ट्रपति ट्रंप से सीधी मुलाकात का मौका भारत के विदेश मंत्री को नहीं दिया? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है, जिस दौर में अमेरिका के प्रतिबंध रूस पर लगे हुए हैं और भारत इस बात का जिक्र करते रहा कि युद्ध से कुछ नहीं होगा, और अमेरिका ने इसकी तारीफ भी की, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत की अपनी आर्थिक परिस्थितियां कितनी डामाडोल है, और उस परिस्थिति को पटरी पर लाने के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापारिक संबंध अलग अलग देशों के साथ हो सकते हैं, वो बिना अमेरिका के सहमति के संभव नहीं है, या फिर भारत बिना अमेरिका के सहमति से आगे वहीं पर बढ़ा जहां पर अमेरिका विरोध में रूस के खड़ा था। यानी इस दौर में नए आर्थिक संबंध जो भी अमेरिका बनाएगा, उसके दायरे में भारत को कदम बढ़ाना होगा, और भारत यही भरोसा अमेरिका से चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो पटरी पर लाए और पूरे खुले तौर पर मदद करे। और यह भरोसा भारत को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि यह भरोसा ट्रंप पुतिन को दे रहे हैं, यानी अमेरिका रशिया को दे रहा है। जो खत लिखा गया, जो डाला गया, उसमें क्या लिखा गया, यह वाकई हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हुए रशिया और अमेरिका की निकटता का जिक्र किया है।
जरा उस लाइन को सुनिए। उन्होंने लिखा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतने में हमारी मदद की थी और इस दौरान उसने लगभग 60 लाख लोगों को गंवाया भी। यह कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के संकट से जूझते रूस और राष्ट्रपति पुतिन को मैं बड़ी राहत दूंगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि युद्ध को बंद करें, समझौता करें, जंग से बदतर कुछ भी नहीं। मैं हर तरीके से इकोनॉमी की मदद करने को तैयार हूं और अगर कोई समझौता नहीं कर पाए तो फिर वो चेतावनी देते हैं, नहीं करे तो फिर रूस पर भारी भरकम टैक्स और आयात शुल्क थोपने और रूसी सामानों पर प्रतिबंध लगाने के अलावे कोई चारा नहीं बचेगा। यानी इकोनॉमी जो बिगड़ी रूस की, और रूस ने बिगड़ी इकोनॉमी के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला और भारत ने अमेरिका के साथ अपनी निकटता बीते 10 वर्षों में खुले तौर पर दिखलाई और जतलाई भी। वही ट्रंप अब पुतिन से कह रहे हैं कि हम संभाल लेंगे आपकी इकोनॉमी को, आप एक बार युद्ध बंद कीजिए और हमारे साथ तो आइए। और भारत के विदेश मंत्री लगातार डेरा डाले हुए हैं अमेरिका में, लेकिन जिस भरोसे को वो इकोनॉमी को लेकर चाहते हैं कि भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगे, भारतीय जो अमेरिका जाते हैं उन पर कोई रोक टोक ना हो, और जितनी बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी अमेरिका में है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद गुजरात के लोगों की है। तो यह कहीं ना कहीं निजी तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की भी अमेरिका नीति या अमेरिका परस्त नीति में एक झटका है कि भारत को अभी तक कोई भरोसा मिल नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने इसका जवाब भी दिया, जो कि ट्रंप ने पत्र लिखा। पुतिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि यह ठीक है, लेकिन हम उन संकेतों का इंतजार कर रहे हैं जो अभी आना बाकी है। तो वो कौन से संकेत हैं? उस संकेत की दिशा में भी पुतिन के प्रवक्ता कहते हैं कि दरअसल रूस को ट्रंप के प्रतिबंध लगाने की धमकियों में कुछ भी नया नहीं लगता।